हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अंकित सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। आज मैं फिर से आपके लिए एवरेज की क्लास लेकर आया हूं। एवरेज की ये तीसरी क्लास है। जिन्होंने अभी तक पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है वो हमारे चैनल की लिंक पर जा कर के वहाँ से पहली और दूसरी क्लास ज़रूर देखेंगे, तभी आपको ये तीसरी क्लास समझ में आने वाली है। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरी क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। यदि m संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, n स्क्वायर, और कहा गया है n संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, m स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी संख्याएं हैं और ये हमारा औसत है। कहा गया है कि तो सभी संख्याओं का औसत निकालो। सभी संख्याओं का औसत निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए योग। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे कुल योग। कुल योग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा mn स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो n m स्क्वायर। ठीक है, ये कुल योग हो गया। अब हम इन दोनों को जोड़ लें। जोड़ने के बाद जो संख्याएं हैं उनको जोड़ के उनसे भाग दे दे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इनको ऐड किया तो mn स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर अपॉन n प्लस m जोड़ लिया। यहाँ देखिए ऊपर हमको कॉमन मिल रहा है m और n कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा, n प्लस m अपॉन n प्लस m। ये देखो सेम हो रहा है, हमने काट दिया, हमारा आंसर आ गया m। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? एक बार फिर से समझते हैं क्या किया। सबसे पहले हमने क्या दिया गया था ये देखना है। कहा गया है m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। हमने क्या किया, कुल योग निकाल लिया। तो कुल योग के लिए हमने मल्टीप्लाई कराया तो m n स्क्वायर हो गया, इधर मल्टीप्लाई कराया तो n m स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद हमने दोनों को जोड़ लिया और जोड़ने के बाद संख्याएं भी जोड़ ली, और यहाँ पे हमको फिर कॉमन मिला क्या, mn कॉमन मिलने के बाद जो ब्रैकेट में बचा वो और नीचे वाला सेम हो रहा था, तो हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया mn स्क्वायर mn। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। कहा गया है, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। 6 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 25। हमको ज़्यादा कुछ इस पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, याद रखेंगे, ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ने वाली है। चलिए देखते हैं, 6 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 25। और वो भी कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं। यहाँ पर ये 25 देखिए, क्या 25 सम है, नहीं, 25 तो विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसके ठीक पहले वाली और इसके ठीक बाद वाली सम संख्या ले लेंगे। ये दो सम संख्याएं हमको मिल गई हैं। हमें चाहिए कितनी, टोटल 6 सम संख्याएं, 2 प्लेस पहले 2 प्लेस बाद में। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6। इसके पहले जो सम संख्या आती है वो होती है 22, इसके पहले जो आती है वो 20 होती है, इसके पहले जो बाद में आती है 28, और जो बाद में आती है 30। इन दोनों का अंतर पूछा गया है, क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? निकाल लिया ना, कितना आने वाला है, 10। आसान है ना, बहुत आसान है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद की तीनों के योग की 1/4 है। तदनुसार उनमें पहली संख्या कितनी होगी। कह रहे हैं कि एक संख्या दी गई है, उनका औसत कितना दिया गया है, 60। तो 4 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना हो गया, 60। ठीक है, कह रहा है पहली संख्या जो है वो बाद की तीनों संख्याओं के योग का 1/4 है। यानी कि जो पहली संख्या है, यानी हमने इस पहली संख्या क्या मान ली, x,
पहली संख्या हमने मान ली x, तो ये है क्या, बाद की जो संख्याएं हैं उनके योग का 1/4 है, यानी कि उनका योग कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा ना। ठीक है, अब औसत होता क्या है, संख्याओं का योग, तो संख्याएं हमने जोड़ ली, उस भाग दे दिया, 7। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमको करना क्या है, इनको जोड़ देना है, तो जोड़ने में कितना आया, 5x/4 = 60। ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5x = 60 × 4, और ये x = 60 × 4/5 डिवाइड हमारा इधर हुआ 12, 4 या 48, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखो ये तो बहुत बड़ा रहा, छोटा करना है तो देखो कह रहा है कि अगर 3 संख्याओं का योग 4 है, ठीक है, यहाँ पर देखो छोटा करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, ये तो बड़ा तरीका रहा, हम छोटे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। कहा गया है कि 1/4, यानी कि अगर 3 संख्याओं का योग 4 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 1, पहली 1, बाकी 3 का योग 4, टोटल कितना हो गया, 5, औसत कितना दिया गया है, 60, हमने डिवाइड कर लिया, कितना आया, 12, कुल संख्याएं कितनी है, 4, तो 4 से करा दिया मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 58। छोटा तरीका, सरल तरीका, समझ में आया, नहीं आया, एक बार फिर से देखते हैं। कहा गया है कि 3 संख्याओं के योग का 1/4 पहली संख्या है, तो हमने यहाँ पे जो पढ़ा है उसको यानी नीचे वाले को मान लिया, तीनों संख्याओं का योग 4, और चौथी संख्या यानी जो पहली संख्या है उसको मान लिया 1। तो अब योग कितना हो जाने वाला है, 4 1 5, तो 5 का हमने जो औसत देखा वो कितना देखा, 60। ठीक है, तो 1 का औसत कितना आएगा यहाँ पे, 12। ठीक है, अब संख्याएं कुल कितनी है, 4, 4 से करा दिया मल्टीप्लाई, हमारी पहली संख्या आ गई। समझ में आया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है x संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। x संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, y, और y संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, x। तो कुल योग जो हो जाएगा संख्याओं का वो क्या हो जाएगा, x × y, और यहाँ भी हो जाएगा x × y। कह रहा है सभी संख्याओं को, तो हम इसको भी जोड़ लेंगे और इसको भी जोड़ लेंगे, xy + xy अपॉन x + y। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पे देखो सेम है दोनों जगह, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2xy अपॉन x + y। समझ में आया, बहुत आसान है ना। कहा गया है जो पहली संख्या है वो दूसरी की दोगुनी है, यहाँ भी हम रेशियो बनाते हैं, यानी कि दूसरी संख्या अगर 2 होगी तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या 1 होगी तो पहली कितनी हो जाएगी, 2। और कहा गया है तीसरी की आधी है तो इसका डबल होने वाली है तीसरी संख्या, यानी तीसरी कितनी हो जाएगी, 4। इन सब का रेशियो हो गया, हमने सबको जोड़ लेना है, जोड़ने पे क्या आने वाला है, 7। और औसत इसका कितना दिया गया है, तो इन तीनों संख्याओं का औसत हमारा दिया गया है 56। 56 हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है, कितना हुआ, 8। यहाँ तक समझ में आया आपको, कितना हुआ ये, 8। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। तो संख्याएं कुल कितनी है, 3। 3 से इसको करा दिया हमने मल्टीप्लाई कराने पे कितना आया, 8 × 24। पूछा क्या गया है, कहा गया है वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो पहली हो जाएगी 24, 24 दूनी 48, और 24 चौको 96। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 3 संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है,
तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, इनको बना लेना है औसत में। पहली संख्या जो है वो दूसरी की दोगुनी है, दूसरी जो है वो तीसरी की दोगुनी। सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो सबसे छोटी संख्या है 3 नंबर वाली, तो तीसरी संख्या को हम मान लेंगे x, तो दूसरी इसकी दोगुनी है यानी कि 2, तो फिर इसकी दोगुनी पहली है यानी कि 4। इन सबको हमको जोड़ लेना है, जोड़ने पे कितना आया 7। ठीक है, औसत कितना दिया गया है 154। हमने इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने पे 22 आया। अब दूसरी बात, संख्याएं कुल कितनी थी, तो संख्याएं हमको पता चला कि 3 थी, हमने 3 से करा दिया इसका मल्टीप्लाई, हुआ कितना 66। पूछा क्या गया है, पूछा गया है पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई हम पहले वाले में करा देंगे, हमारी पहली संख्या आ जाएगी 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 चौको 24 और 2 26। हमारा आंसर आ गया 264। समझ में आया, बहुत आसान तरीका है, इससे आसान कुछ नहीं होने वाला है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 8 क्रमिक दी गई संख्याएं, कह रहा है क्रमवार 8 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, यदि मध्य की दो संख्याओं का औसत, यदि मध्य की दो संख्याओं का औसत 6 है तो 8 संख्याओं का योग कितना होगा। पहले उसने क्या कहा है कि जो दी गई 8 संख्याएं हैं उनमें मध्य की दो संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 6, तो मध्य की दो संख्याओं का औसत हो गया 6, तो मध्य की दो संख्याओं का योग कितना होने वाला है 12। अगर मध्य की दो संख्याओं का योग 12 होगा तो सीधी सी बात है कि बाकी बची हुई 6 संख्याओं में 2-2 के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो उनका योग भी 12-12-12 होने वाला है। यानी कि 4 बार हम 12 का गुणा करा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 चौको 48। याद रखेंगे इस बात को कि औसत कितना आने वाला है, सॉरी योग कितना आने वाला है 48। दूसरा तरीका याद रखिए कि अगर 6 औसत दिया है मध्य की दो संख्याओं का, तो याद रखिएगा कि ये सभी संख्याओं का औसत हो गया है, सभी संख्याओं का औसत हो गया, क्योंकि संख्याएं क्रमिक दी गई हुई हैं। यानी कि हमने पहली क्लास में बताया था कि जहाँ पर सार्वांतर समान होगा वहाँ पर कोई भी सीरियल वाली दो संख्याएं जोड़ लेंगे जिनके बीच का सार्वांतर समान हो, जैसे पहले या आखिरी, दूसरी और सेकेंड लास्ट, इस हिसाब से या बीच की दो संख्याएं हम जोड़ लेंगे और उनमें 2 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। तो यहाँ औसत कितना दिया गया है 6, संख्याएं टोटल कितनी है 8, तो 8 गुणा 6 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 48। याद रखेंगे इस बात को। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो औसत कितना होगा। देखो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है यानी कि सब में बराबर जोड़ा जा रहा है, यदि औसत निकाला जाएगा तो 5 ही तो आएगा। 5 औसत, ये 30 पहले था, जोड़ देना है कितना हो जाएगा 35। याद रखेंगे इस बात को, ठीक ना। क्या सवाल क्या कहा गया था पहले समझेंगे। कहा गया था यदि 10 संख्याओं का औसत 30 है तो यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो औसत कितना होगा। तो याद रखेंगे कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है यानी बराबर जोड़ा जा रहा है, तो औसत 5 बढ़ने वाला है। हमने जोड़ दिया 30 और 5 कितना हो गया 35। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 5 संख्याओं में से 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 2 गुना है। कहा गया है कि पहली 4 संख्याओं का जो औसत है वह 5वीं संख्या का 2 गुना है। हम यदि 5वीं संख्या x मान लें तो पहली 4 संख्याओं का औसत जो होगा वो 2x होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बात को समझिएगा। यदि हमने ये संख्या मान ली कितनी x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x। ये औसत था, अगर हमें कुल योग निकालना है तो क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये 8x पहली 4 संख्याओं का और इसको भी हमने जोड़ लिया तो हो गया कितना 9x। संख्याएं कुल कितनी है 5 से हमने इसको दे दिया भाग। ठीक है, कह रहा है कि औसत 27 है, कुल सभी संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 27। ठीक है, इतना समझ में आया।
तो कह रहा है पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हमने ऊपर ऐड किया, कितना हो गया 9x/5 = 27। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो x इक्वल हो जाएगा 27 × 5/9। 9 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 15। समझ में आया कैसे किया गया है? बहुत आसान तरीका है, आप लोग बस समझते रहें। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24, यदि अंतिम संख्या 36 हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 6 संख्याएं हैं टोटल, ठीक है। चलिए मान लेते हैं 6 संख्याएं। तो हमने वो 6 संख्याएं, पहली 5 का औसत 20 है, तो पहली 5 का औसत कितना दिया गया है 20, तो कुल योग कितना हो जाने वाला है 100। कह रहा है अंतिम 5 का औसत 24 है, तो अंतिम 5 का औसत हमने 24 ले लिया, तो कुल योग कितना हो जाने वाला है 120। कह रहा है पांचवी संख्या जो है वो 36 है, तो इसी में तो आने वाली है पांचवी संख्या, हमने इसको घटा दिया, सॉरी छठवीं संख्या 36 है, तो 36 इसी में तो आने वाली है क्योंकि ये अंतिम 5 का औसत है। तो यहाँ से हमने 36 घटा दिया, घटाने में कितना आएगा 4, यहाँ हुआ 11, तो 11 यानी कि 8 यानी कि 84, ठीक है। अब यह 4 संख्याओं का औसत बचा, यहाँ पर छठी संख्या नहीं इन्वॉल्व है और यहाँ पहली 5 संख्याओं का औसत है, तो हम क्या करें इन दोनों को घटा दें तो पहली संख्या बचेगी कि नहीं बचेगी। तो यहाँ पर हमने 100 से 84 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो कितना आ गया 16। ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। जो हमारे चैनल को नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस का आप सभी को पता चलता रहे। मैं ऐसी ही बहुत छोटी से छोटी ट्रिक लेकर आपके लिए आता रहूँगा, तो रेगुलर बने रहें हमारे साथ हमारी क्लास पे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।